Good morning, students. I am Chand Prakash Shukla and I welcome all the students of class 4 in the Pandit Sridhar Memorial Public School. Students, I am here to teach you maths. So let's begin with your book Maths Magic. Okay? चलो तो शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट. ओके, वेयर इट इज, कहाँ है ये? ओके, ये रही. वाओ, ग्रैनी और एंड सैम. व्हाट वी विल लर्न टुडे? वी विल लर्न नंबर सिस्टम. हम आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, है ना? चलो तो फटाफट देखते हैं ग्रैनी ने सैम से क्या बात करी. ग्रैनी सैम की नानी है. ओके, तो नानी क्या कह रही है? ग्रैनी कहती है, क्या कहती है? सैम, इन हाउ मैनी वेज कैन यू राइट द नेम ऑफ योर क्लास? सैम, आप कितने तरीकों से, इन हाउ मैनी वेज, कितने वेज से, तरीकों से यू राइट द नेम ऑफ योर क्लास, तुम अपने क्लास का नाम लिख सकते हो. सैम कहता है, ग्रैनी, इट कैन बी रिटन एज क्लास 4, है ना? तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्लास 4. देखो पिक्चर में सामने लिखा भी है 4. ओके, फिर ग्रैनी पूछती है, बताती है, सॉरी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4th स्टैंडर्ड, क्लास 4th और स्टैंडर्ड 4. बच्चों, ये नंबर जानते हो आप क्या है ना? शायद आप जानते हो. वेरी गुड, अगर आप जानते हो तो. चलो हम थोड़ा सा समझते हैं ये नंबर्स क्या हैं. तो बच्चों, आपकी क्लास को लिखा जा सकता है 4. ओके, और ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी है 4. तो ये क्या चीज़ें होती हैं बच्चों? ये होते हैं रोमन नंबर्स. क्या होते हैं? रोमन. जैसे हमारे इंडिया में ना इंडियन नंबर सिस्टम है, उसी तरह एक कंट्री है, उसको कहते हैं रोम. वहाँ के अपने अलग नंबर सिस्टम है और उसे हम रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं. चलो बच्चों, फटाफट देख लेते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस यूनिट में क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग. तो फर्स्ट थिंग इज रोमन न्यूमेरल्स. हम रोमन न्यूमेरल्स को सीखेंगे कि किस तरह से वो नंबर्स होते हैं. सेकेंड थिंग इज हायर डिजिट नंबर्स. हम हायर डिजिट्स नंबर को भी सीखेंगे. ओके, कंपैरिजन ऑफ नंबर. हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा. ओके, देन आफ्टर पॉइंट नंबर 4 इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. तो हम प्लेस वैल्यू भी सीखेंगे आज, है ना? इस यूनिट में हम प्लेस वैल्यू भी सीखेंगे. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स. नंबर्स के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स को भी समझेंगे. ठीक है बच्चों, देखो अभी आपको बढ़िया से दिख रहा होगा. एंड नेक्स्ट थिंग इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ नंबर्स, है ना? तो हम सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ नंबर्स को समझेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है एक एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज. करें फटाफट? हाँ, बोलो बोलो. अच्छा ठीक है, तो फिर करते हैं, चलो, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन पढ़ेगा? चलो मैं पढ़ देता हूँ, है ना? क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? राइट इन फिगर्स means we have to write down these number in form of figure. These are written in form of words. क्या लिखा है? 5741. लिखे फटाक से. चलो सॉल्व करते हैं ना. अच्छा, आप मुझे बता दो कौन कौन से सॉल्व करें. सारे तो हम नहीं करेंगे, तो हम लोग ना बड़े वाले करते हैं, ई एंड ए. ओके, ई देखो बड़ा है और ए भी बड़ा है, इसलिए हम बड़े वाले करेंगे और छोटे वाले आपके लिए छोड़ देंगे. ठीक है,
चलो, सो लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ सीखेंगे सॉल्व करना। फर्स्ट इज, पढ़ के बताओ आप, मैं लिख के बताता हूँ, है ना। पढ़ो, ए पढ़ो। ए क्या लिखा हुआ है? ए में क्या लिखा हुआ है? 5741। तो 5000 ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। ओके, 5000 है, मतलब देखो आपको याद है वंस, टेंस, 100 एंड 1000, है ना। तो 5 के बाद अभी हमारे पास 3 डिजिट्स और आने वाले हैं, है ना। 3 डिजिट्स और आने, अच्छा ये दिख नहीं रहा आपको? ठीक है, तो ये रहा देखो वंस, ये रहा टेंस, ये रहा हंड्रेड्स और ये रहा 1000। ओके, तो 5000, फिर क्या लिखा है देखो 700, तो 100 के ऊपर 7 लिखेंगे, है ना। देन आफ्टर इट इज 41, तो 41 तो आपको पता ही है, तो बन गया ये नंबर 5741। ठीक है, जब भी ये टेंस है ना, इसके बाद के नंबर्स को हम एज इट इज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम ई करते हैं ना। चलो, तो नेक्स्ट है ई। क्या कह रहा है ये? 2912। तो सिमिलर वे पे चलेंगे, है ना। 2000 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2900। तो देन आफ्टर आपको लिखना है 9, है ना। और 100 है ना इसके बाद, मतलब 2 डिजिट्स और आने वाले हैं। जैसे 1000 था तो 1000 के बाद 3 डिजिट आने थे, 1, 2 एंड 3। अभी 9 हमने लिख दिया, तो अभी सिर्फ 2 डिजिट आएंगे। कौन कौन से? 12। तो यानी क्या आया? 1 एंड 2। सो हो गया इजीली, है ना। 1 एंड 2, कितना आसान था, देखो कितना आसान था ना सच में। चलो, अभी बाकी को आप करेंगे, है ना, आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, मुझे उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो ज़ोर से बोलते हैं, उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है सच्ची। तो आप ना नेक्स्ट टाइम ज़ोर से बोलना जब मैं पूछूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा? अच्छा, आपको पता है। चलो, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों, जब भी हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तब हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ नंबर हैं 2, 7, 1, 5 एंड 9, ठीक है। तो अगर हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे, है ना। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आया, सॉरी छोटा नंबर तो 1 है, आपने देख लिया। चलो, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे? 1 को लिखेंगे ना। वी विल राइट फर्स्ट स्मॉलेस्ट वन, ओके। देन आफ्टर, इसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है? देखते हैं 9 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 2। 1 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर है बड़ा? 2। देन आफ्टर 5 एंड देन आफ्टर इट इज 7 एंड लास्ट में है 9, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर, है ना। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा बच्चों, अगर आपको यही नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे, है ना। तो इट इज़ 9, देन आफ्टर 7, देन 5, देन 2, देन 1, है ना। हमने क्या किया? ग्रेजुअली
धीरे धीरे हमने नंबर्स को घटाते हुए लिख दिया। देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, देन आफ्टर उससे भी छोटा और सबसे छोटा। तो हमने क्या देखा, हमने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बढ़िया से। अभी हम लोग एक्सरसाइज में, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो तो फटाक से आपको बताना है ना, क्या बताना है फटाक से आपको, कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ना। ढूंढ के बताओ, जल्दी से बताओ, मैं भी ढूंढता हूँ, देखते हैं कौन जल्दी ढूंढता है। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको पता करने का तरीका ये है कि आपको देखना है इनमें से हंड्रेड्स डिजिट को हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट में देखो कौन सा नंबर है, 6। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी, सब में 6 है। तो कैसे पता चले कि कौन सा सबसे छोटा है? तब हम उसके जस्ट बाद वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, है ना। कैसे? जैसे 7 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 7, 2, 7। तो देखो सबसे छोटा कौन सा होगा जिसमें सेकेंड प्लेस यानी टेंस वाला प्लेस, देखो 100 से टेंस में आए हम, तो टेंस वाले प्लेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा छोटा है ना, स्मॉल कौन है। तो देखो यहाँ पे 1 स्मॉल है अमंग ऑल दीज टेंस प्लेस ऑफ गिवन नंबर्स, है ना। तो हमें मिला 613 is smallest one. So we will write smallest number first. तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? 613 को। देन आफ्टर देखो इससे जस्ट आफ्टर कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2। तब फिर कंफ्यूजन हो गया, अभी कौन से को माने कि 1 वाले के बाद कौन सा बड़ा है, क्योंकि दोनों में 2 है। तब हम 10th प्लेस से 1st प्लेस में आ जाएंगे, है ना, और कंपेयर करके देखेंगे। तो देखो इसके 1st प्लेस में 4 है और इसके 1st प्लेस में 8 है। तो 8 बड़ा है या 4? यस, 8 बड़ा है। मीन्स 113 के जस्ट बाद आएगा 624 एंड 624 के बाद आएगा 628। देन आफ्टर आने वाला है नेक्स्ट नंबर। कौन सा है नंबर नेक्स्ट? देखो अभी 2 के बाद कौन बड़ा आएगा 10th प्लेस में? 7। लेकिन इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तब हम इन तीनों में 1st प्लेस को कंपेयर करेंगे, है ना। तो 1st प्लेस में क्या हो रहा है, देखो 8, सेकेंड के 1st प्लेस में है 0 और थर्ड के 1st प्लेस में है 5। आपको पता है 0 सबसे छोटा है। मीन्स 613 पहले आएगा, 624 जस्ट बाद में, 628, देन आफ्टर 670, देन आफ्टर 675 एंड लास्ट में आएगा 678। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी रखना है तब क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख देंगे। देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखो ये 1 था, ये 2 था और ये 5 था, ये 7 और ये 9। तो हमने ना असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखा था उसी को रिपीट अगेन लिख दिया था हमने। 9 को पहले, 7 को बाद में, 5 को उसके भी बाद और 2 को उसके भी बाद और 1 को सबसे लास्ट में। उलट करके हमने लिख दिया, ठीक है, उल्टा करके हमने लिख दिया। देखो 9 पहले, बाद में 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1। यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया हमने। तो असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग और डिसेंडिंग का उल्टा असेंडिंग। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं बुक में देखते हैं। बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा बी। क्या क्या नंबर्स हैं? 456, then 467, then 432 and then 478, 490 and last one is
459, 459। ओके, तो ये सारे नंबर्स को हमें क्या करना है बच्चों, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग में करते हैं, ठीक है। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट फर्स्ट, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं। चलो बच्चों कंपेयर करते हैं फटाक से, है ना। तो देखो सबसे पहले 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 4 4 4 4 4 4, ओके, मतलब सब में 4 है। मीन्स क्या हुआ कि हम 100 प्लेस से कंपेयर नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। देखो इन डिजिट्स को कंपेयर करेंगे और देखो बच्चों आप देख पा रहे हो कि इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 7, इसमें 9, इसमें 5। मीन्स ये नंबर सबसे छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम इसी को रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, 432, है ना। सेकेंड नंबर कौन आने वाला है, देखो अभी 3 था, 3 से बड़ा कौन आएगा, देखो 5 6 7 9 5। तो देखो 3 से बड़ा 5 है और 5 2 टाइम है। तो हम वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ वंस प्लेस में 9 है और यहाँ वंस प्लेस में 6 है। तो 9 तो बड़ा है, 6 छोटा है, मतलब पहले ये नंबर आने वाला है और फिर ये नंबर आएगा। तो हम फटाक से लिख लेते हैं 456, देन आफ्टर दिस वन 459। अब बचे हमारे पास कौन कौन से नंबर, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो चेक करते हैं, देखो 5 के जस्ट आफ्टर 6 आएगा, किसी और में तो 6 नहीं है, नहीं है, मीन्स इसी को हमें लिख लेना है ना, 467। देन आफ्टर हमारे पास ये दो नंबर बचे और आप देख पा रहे हो 478 में 7 है 10th प्लेस में और यहाँ 9 है। तो हम क्या करेंगे, 478 लिख लेंगे, है ना, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा 490। सो हमने देखा हम यहाँ से इधर बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, ये कहलाता है असेंडिंग। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे बच्चों, इसी सीक्वेंस को वापस लिख देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा, है ना, 490, देन आफ्टर 478, then after 467, then after 459, 456 and 432। ठीक है बच्चों, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे चाहता है कि आप इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, है ना। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो हाउ वी विल डू इट, हम कैसे इसे करेंगे। तो फर्स्ट ए है ना, ए को सॉल्व करते हैं हम, ओके। तो ए इज, देखो यहाँ पे देखना, हम सॉल्व कर रहे हैं अभी फटाक से। ए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको 3000, है ना, 3000 दिख नहीं रहा, कि 3456 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, बहुत इजी है अगर आपने नंबर को पढ़ना सीख लिया। देखो ये है ना 3456, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3000, देन 400, है ना, 400, फिर 56 है तो 50 फिर 6 है ना, तो पहले हम लिख देंगे 50 और प्लस 6, हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। कितना इजी सा काम है बच्चों, है ना। गुड, आपको आता है, ओके। चलो तो और सीखते हैं, अभी कौन सा करें हम लोग, आप बताओ जल्दी से, देख के ज़ोर से बोलना पड़ेगा तभी हम सुन पाएंगे। अच्छा, डी को सॉल्व करें, ठीक है। चलो, जो बच्चा ज़ोर से बोलेगा उसी के बाद हम सुन लेते हैं, है ना। अगली बार ज़ोर से बोलना आप। चलो, तो डी क्या कह रहा है, अभी यहाँ पे हम डी को सॉल्व करेंगे। डी कह रहा है 2010 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो 2000 है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, 2000,
है ना, हो गया 2000 प्लस 10 प्लस 0 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर अगर आपको सारे बॉक्सेस भरने हैं ना, यहाँ के देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये सब बॉक्सेस भरने हैं, तो क्या करें, तो लिखेंगे 2000 इज ये 0 100 प्लेस में है ना, तो 0 0 0 3 डिजिट्स, फिर 10 प्लस 0, ओके। तो ये बन गया 2010, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। And what we have to do in the question number 4? We have to write the short form. Write the following numbers in short form. So what will we do here? We will short this number here, and this is 4444। तो हम इसे सिंपली लिख देंगे 4444, है ना। सेकेंड वन इज, सेकेंड बी है, और बी में हमें क्या करना है बच्चों, देखो 323 है ना। तो 300 के लिए 3 लिखेंगे, 20 के लिए 2 एंड 3 है ना, 323। ये बी है ना, पहला ए था, अभी ये भी है। कितना इजी है देखो। अभी लास्ट वाला और बता देते हैं आपको ना, 2655 है ना। तो जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा 2655, करेक्ट ना, ठीक है। तो चलो अभी कुछ चीज़ें सीखना शुरू करते हैं न्यू, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज हिंदू अरेबिक सिस्टम। हम हिंदू अरेबिक सिस्टम को जानते हैं पहले से। क्या है हिंदू अरेबिक सिस्टम? इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9 टू राइट एनी नंबर्स, है ना। हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 से 9 तक के 10 डिजिट्स को यूज़ करते हैं हम किसी भी नंबर को लिखने के लिए। सेकेंड इज रोमन नंबर सिस्टम, ओके। तो हम आज पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखो बच्चों ये क्या है, द रोमन नंबर सिस्टम यूज्ड ओनली 7 सिंबल्स। जैसे हमारे पास 10 सिंबल्स है ना, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तक, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर्स हैं हमारे पास। इसी तरह रोमन नंबर सिस्टम में 7 सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से, ये देखो, ये I V X L C एंड D एंड M, ओके। 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम में 0 का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। 0 का कंसेप्ट सिर्फ हिंदू अरेबिक सिस्टम में है, रोमन नंबर सिस्टम पे नहीं है। तो बच्चों जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। देखो इस चार्ट को देखो आप, 1 के लिए हम I यूज़ करते हैं, 5 के लिए V यूज़ करते हैं, 10 के लिए X यूज़ करते हैं, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M, ओके। सो आपको ये नंबर्स याद कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। चलो एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो हमने रोमन नंबर सिस्टम में 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 1 के लिए I यूज़ करते हैं, है ना। फिर 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, V, और 10 के लिए क्या यूज़ करते हैं, X, है ना। 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, X। देन आफ्टर वी हैव L फॉर 50। तो 50 के लिए हम L यूज़ करते हैं, है ना। फिर हम
100 के लिए C यूज करेंगे एंड 500 के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों? 500 के लिए यूज करने वाले हैं हम D को, और 1000 के लिए M यूज करेंगे। ओके, मतलब अगर कहीं आपको M लिखा हुआ मिले उसका मतलब 1000 है, D का मतलब 500 है, C means 100, L means 50, X means 10, V means 5 and I means 1। ओके, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है और हम सीख चुके हैं रोमन नंबर सिस्टम को। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो रोमन नंबर्स को लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, सो रूल नंबर 1 इज इफ अ सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस, its value is obtained by adding the value of the symbol as many times as it is repeated। ठीक है, क्या मतलब हुआ? if a symbol is repeated, अगर सिंबल को रिपीट किया जा रहा है, देखो यहाँ पे I को 3 बार लिखा गया है ना, तो ये सिंबल या तो 2 बार या तो 3 बार रिपीट हो रहा है। its value is obtained by adding the value of the symbol, तो इसकी वैल्यू इस सिंबल को उतने ही बार ऐड करने से, I का मतलब हुआ 1, तो 1 यूज हुआ 3 बार, तो 1 + 1 + 1 मीन्स इसका मतलब है 3। ठीक है, सिमिलर अगर हम देखें x का मतलब होता है 10 और यहाँ 2 बार x लिखा हुआ है, मतलब 10 + 10 मीन्स इसका मतलब हुआ 20। ठीक है बच्चों, कितना आसान है देखो। रूल नंबर 2 इज if a symbol is written to the right side of a greater value, greater value 5 है, देखो ये जो v है ना 1 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 5 में। देखो 5 था, v मतलब 5, तो 1 + 1 + 1 तो 5 6 7 8 मीन्स ये 8 है। ठीक है, add its value to the value of the symbol on the left, तो हमने क्या करना है, जो ग्रेटर वैल्यू है 5 उस पे हमें ऐड कर देना है इन नंबर्स को। ठीक है, और 5 लेफ्ट में लिखा है और ये नंबर्स राइट में लिखे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखेंगे हम x एक ग्रेटर वैल्यू है, 1 से ग्रेटर है x, और x के राइट में लिखा हुआ है I एंड I अगेन, तो x मीन्स 10, I मीन्स 1 एंड अगेन I मीन्स 1, तो इसकी जो वैल्यू हुई वो 10 + 1 + 1 12 हो गई है ना। इसी तरह देखो L ग्रेटर वैल्यू है, L मीन्स 50, X मीन्स 10 एंड X मीन्स अगेन 10, इसका मतलब हुआ 70 सॉरी है ना, 50 + 10 + 10 है ना, 50 + 10 + 10 70। सिमिलर वे पे ये C मीन्स 100 एंड ये 2 है, तो 100 एंड 2 102, 50 एंड 5 ये 50 है, 50 L मतलब और V मतलब 5, तो ये 55 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने रोमन नंबर्स को लिखना और समझना सीख लिया। अभी हम बढ़ते हैं, वी विल मूव टू रूल नंबर 3। पढ़ें? ठीक है, पढ़ते हैं। ये कछुआ दादा पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। क्या पढ़ा रहे हैं कछुआ दादा? कह रहे हैं इफ अ सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, अगर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों यहाँ v जो है 1 से बड़ा है और 1 v के लेफ्ट में लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3, if a symbol is written to the left side of greater value, subtract its value from the value of the symbol on the right। तो हम राइट में लिखे सिंबल से लेफ्ट में लिखे सिंबल को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो राइट में लिखा था 5 और लेफ्ट में लिखा था 1, तो हमने 5 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, है ना, तो वैल्यू आई 4। सिमिलर वे पे देखो बच्चों, m का मतलब होता है 1000 और उसके लेफ्ट में लिखा हुआ है c यानी 100, तो हम 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और हमें जो वैल्यू मिली 900 वही इसका मतलब है। ठीक है, तो ये रूल्स हमने समझ लिए।
अब एक लास्ट रूल है बच्चों, लास्ट, इसके बाद तो आप ना बन जाओगे मास्टर, है ना। फिर आपको सारे रोमन नंबर्स आने लगेंगे। यू विल लर्न ऑल रोमन नंबर्स, है ना। तो पढ़ें रूल नंबर 4, है ना। ओके, देन लिसन इट केयरफुली। इफ अ सिंबल of a smaller value is written between the two symbol of greater value, then its value is subtracted from the value of symbol on its right, है ना। तो हमें क्या करना है, इस वाले नंबर पे ध्यान देना है। देखो x x x का मतलब हो गया 10 + 10 + 10 30, लेकिन इस x और इस v के बीच में एक छोटा नंबर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4, टू इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन, देखो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लिखा हुआ है, रिटन है कहाँ, बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, टू सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में अगर कोई सिंबल लिखा है, तब हम क्या करते हैं, देन इट्स वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन इट्स राइट। तो हम राइट वाले वैल्यू से इस सिंबल को माइनस कर देंगे। तो हम 5 में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से 1 जोड़ेंगे नहीं, राइट में जो है उसमें 1 को माइनस कर देंगे, है ना। ये ध्यान रखना है बस। अभी बस इसके बाद तो ना आपको सारे नंबर्स बनने लगेंगे, है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 10 है, देन 10 है, फिर 1 है, लेकिन ये जो 1 है ये दो ग्रेटर वैल्यूज़ के बीच में लिखा है। तब इस 10 में इस 1 को जोड़ें या फिर इस 10 में इस 1 को घटाएं। ऐसे कंडीशन में हम राइट साइड की वैल्यू जो सबसे राइट में है उसमें से इसको घटाते हैं, जोड़ेंगे नहीं कभी, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, x and x 10 + 10, देन अगेन ये x था ना, इसमें से घटाएंगे 1 को, है ना, तो ये बना 29। ठीक है बच्चों, इसी बात का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चारों रूल्स आपने समझ लिए हैं, है ना। चल, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, है ना। आपको इनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। देखो दिख रहे हैं नंबर्स, चलो तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो 1 मीन्स सिंगल आई, 2 मीन्स डबल आई, 3 मीन्स 3 बार आई, 4 में 4 टाइम आई नहीं होगा, है ना, 5 के जस्ट पहले है ना, इसलिए 5 में 1 माइनस कर लेंगे। इसी तरह 9 के लिए 10 में 1 माइनस कर लेंगे, 19 के लिए 20 में 1 माइनस कर लेंगे, है ना, 20 में 1 माइनस करेंगे। 10 x मीन्स 10, फिर ये वाला x फिर से 10 और इसमें एक माइनस हुआ बीच में आने के कारण, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 इट इज़ 19, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज हमने रोमन नंबर सीख लिया है और एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम रिवाइज करेंगे कि हम लोग ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। इम्पॉर्टेंट हिंदू, अरबिक एंड रोमन इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं वो आपको समझ लेना है। ठीक है, चलो तो इसकी हम लोग हल्की सी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाक से। चलो दिख रहा है बच्चों बढ़िया से। 1 को लिखते हैं हम I, 5 को लिखते हैं V, 10 को लिखते हैं X, 20 डबल X, 30 X X X, 40 X L। XL क्यों? क्योंकि L का मतलब है 50 और उसके पहले हमने X लिख दिया लेफ्ट साइड में, मीन्स इस 50 में 10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, है ना। देखो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब भी इधर कोई बड़ा नंबर हो, C ग्रेटर वैल्यू है, तो उसमें अगर उसके लेफ्ट में कोई वैल्यू लिखी है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने 100 था ग्रेटर वैल्यू C में x माइनस हुआ, x मीन्स 10, तो आंसर आया 90। ठीक है बच्चों, इस बात का ख्याल रखना है। और यही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इनको एक बार हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है उसके बाद क्या आने वाला है, 40 हुआ, उसके बाद L आएगा 50, फिर 60 में हम L में 10 ऐड करेंगे, L यानी 50 और 10 60, 50 10 10 70,
50 10 10 10 यानी कितना हो गया 80। लेकिन 90 सी में से x माइनस करके आएगा, ठीक है, ये याद रखना है हमें। फिर 500 है d एंड 1000 है m, ठीक है बच्चों। चलो आज हम फटाक से जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा ग्रैनी और सैम के बीच के कुछ बातें हमने समझी, जिसमें ग्रैनी ने सैम से पूछा था कि आप 4 कितने टाइप से लिख सकते हो, तो सैम ने बताया। फिर ग्रैनी ने एक दूसरा तरीका बताया जिसे हम रोमन न्यूमरल्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने रिव्यू एक्सरसाइज करी है जहाँ पे हमने नंबर्स को फिगर्स में लिखा है और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। देन आफ्टर हमने सीखा था किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, है ना, हमने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा। देन आफ्टर हमने एक्सपांडेड फॉर्म वाले नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखा, है ना। फिर हमने सीखे हिंदू अरबिक सिस्टम के बारे में। फिर हमने रोमन नंबर सिस्टम के बारे में सीखा, जिसमें हमने देखा कि I का मतलब 1 है, V का मतलब 5 है, X का मतलब 10 है, L का मतलब 50 है, C फॉर सेंचुरी और C का मतलब है 100। सिमिलरली D का मतलब है 50 और M का मतलब है 1000, ठीक है बच्चों। तो आज की इसी सारी नॉलेज के साथ हम आपसे करते हैं बाय बाय। थैंक यू। आपका होमवर्क है सारी एक्सरसाइज जो भी आज हमने पढ़ाई करी है, इस वीडियो को 2 बार देखना है तो आपका सब रिवाइज हो जाएगा। और तैयार रहिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ओके, थैंक यू बच्चों।